Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is मनीष और आज हम इस प्यार इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर मतलब कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो कल हमने दो टाइप के रिसोर्सेज पढ़ लिए थे। नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। Inexhaustible resources all थे में। तो अब हम बताएंगे कोल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड इस टाइप। कोल किस प्रोसेस से बनती है, नाम समझो। कोल और पेट्रोलियम है नाम, तो कोल और पेट्रोलियम नाम है, तो दोनों चीजों के बारे में ये बताएंगे कैसे कैसे बनते हैं। अभी कोल के बारे में बताएंगे कितने टाइप होते हैं कोल के, फिर पेट्रोलियम के बारे में बताएंगे कैसे बनता है, कितने टाइप होते हैं, किस यूज में आता है। तो सबसे पहले स्वैम्प हम डिटेल में बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे कोल प्रोसेस की कैसे बनता है। क्या होता है स्वैम्प? फॉरेस्ट एरिया फिल्ड विद वाटर। तो कई फॉरेस्ट के लिए जैसे छोटा सा तालाब हो गया फॉरेस्ट में, ऐसे छोटे छोटे तालाब से नहीं होते फॉरेस्ट के, हाँ वो स्वैम्प, वो होते हैं स्वैम्प। प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन कैसे होता है? मिलियन ऑफ ईयर्स एगो कार्बोनाइजेशन क्या होता है उसे प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। क्या हुआ 200-300 मिलियन ईयर्स एगो को तो कार्बोनियस और कोल फॉर्मेशन पीरियड कहते हैं इसे। स्वैम्प में फ्लड आ गया। फ्लड कैसे आता है? ज्यादा बारिश होता है इससे फ्लड आ गया स्वैम्प में। तो फिर उस फ्लड में क्या हुआ, वाटर में पेड़ पौधे फॉल हो गए। फिर क्या बना? PET बना, पीट। क्या होता है? कोल में सिर्फ प्लांट्स यूज होते हैं बनने में और पेट्रोलियम में प्लांट और एनिमल दोनों। तो ये एक लेयर बन गई जिसे पेट्रिफिकेशन कहते हैं। और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसे डिकम्पोज कर देंगे। क्या हुआ? फ्लड आया, फ्लड आते ही पेड़ पौधे गिर गए स्वैम्प में, फिर एक लेयर बन गई उनकी, जिसे पेट्रिफिकेशन कहते हैं। वो किला उसे पीट कहते हैं। और फिर एनारोबिक बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेंगे, फिर से न्यू प्लांट ग्रो होंगे उसी प्लेस पर, फिर से वो फॉल होंगे। इससे क्या होगा? एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, थपक ऐसे नीचे होता रहेगा। क्या होगा? नीचे ऐसे नीचे वाली लेयर है वो दबती रहेगी। कोई चीज ले लो आप, उसके ऊपर वेट डालते रहो तो वो नीचे वाली पेज पे तो चीज है उस पे क्या होगा, वो तो उसपे तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, नीचे ताता दबाव होगा, नीचे वो दब जाएगी। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो जगह कम होगी तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर लग रहा है। तो इसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये तो सबसे नीचे वाली लेयर थी, ये कोल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को कहते हैं हम कोलिफिकेशन। तो आगे साथ में पहली लेयर बनेगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे बनती रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेयर्स बनती रहेंगी, लेयर के ऊपर ऐसे बन के फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलिफिकेशन में क्या होता है? It is a natural and slow process. It is क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैंने समझा दिया। क्वालिफिकेशन इज a natural and slow process in which organic matter
organic matter that plant and that vegetation घास वगैरह convert to coal कार्बन-लिथ लैटिट्यूड कोल होता है कार्बन-लिथ लैटिट्यूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर एज वेल हाई प्रेशर क्या होगा दैट वेजिटेशन पीटिफिकेशन से पीट बनेगा फिर टेम्परेचर हाई होगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा मॉइस्चर डिक्रीज होगा और फिर कार्बन इंक्रीज होगा और क्वालिफिकेशन हो जाएगी और इससे फिर बनेंगे कोल बनेगा। कोल भी 3 टाइप का होता है बिटुमिनस सब बिटुमिनस होते कई टाइप के 3 टाइप के होते हैं तो वो टाइप ऑफ कोल्स हम कल पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय चैनल ना लगे तो भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।